राजा वरुण और फुसफुसाते जंगल की कहानी। सूर्यनगर राज्य में राजा वरुण का राज था, जो अपनी प्रजा के लिए साहसी, दयालु और न्यायप्रिय शासक के रूप में जाने जाते थे। उनका नाम केवल उनकी बहादुरी के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी विनम्रता और बुद्धिमत्ता के लिए भी प्रसिद्ध था। एक दिन सूर्यनगर के पवित्र फुसफुसाते जंगल में एक रहस्यमयी धुंध फैल गई। इस जंगल से दुर्लभ जड़ी बूटियां और फल मिलते थे, लेकिन अब लोग वहां जाने से डरने लगे थे। कई यात्रियों ने दावा किया कि जंगल से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, मानो कोई उन्हें वहां से जाने की चेतावनी दे रहा हो। धीरे धीरे ये धुंध पास के गांवों तक फैलने लगी, जिससे सभी में भय और चिंता बढ़ गई। राजा वरुण ने निर्णय लिया कि वे खुद जंगल में जाएंगे। एक राजा वही करता है जो उसकी प्रजा नहीं कर सकती, उन्होंने कहा। साधारण कपड़े पहनकर और केवल एक धनुष, एक लालटेन और अपने साथ युवा वैद्य आर्या को लेकर राजा जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल के भीतर गए, फुसफुसाहटें तेज हो गई, लेकिन राजा वरुण डरे नहीं। उन्होंने कहा, डर अक्सर खतरे का वेश धारण करता है। वे आवाजों का पीछा करते हुए जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन वृक्ष के पास पहुंचे। उसकी जड़ें हल्की रोशनी में चमक रही थीं, और उसमें से एक गहरी आवाज आई, किसने मेरी नींद को भंग किया? राजा वरुण बिना डरे आगे बढ़े। मैं राजा वरुण हूं, इस भूमि का रक्षक। मैं ये जानने आया हूं कि आपके जंगल ने मेरी प्रजा के खिलाफ विद्रोह क्यों किया है। वृक्ष ने खुद को एक संरक्षक आत्मा के रूप में प्रकट किया और कहा, तुम्हारे लोग केवल लेते हैं, लेकिन वापस कुछ नहीं लौटाते। संतुलन बिगड़ गया है और इसे ठीक करना होगा। राजा वरुण ने उसकी बात समझते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं। हमने बिना सोचे समझे प्रकृति से लिया है। मैं वादा करता हूं कि यह बदलेगा। हम मिलकर संतुलन बहाल करेंगे। संरक्षक ने उनकी सच्चाई परखने के लिए उन्हें एक चमकता हुआ बीज दिया और कहा, इसे अपने महल के बगीचे में रोपित करो और इसकी देखभाल करो। यदि यह पनपेगा तो मैं धुंध हटा दूंगा, लेकिन यदि यह सूख गया तो मैं ये जंगल हमेशा के लिए वापस ले लूंगा। राजा वरुण महल लौटे और पूरे राज्य को इस कार्य में शामिल किया। किसान, बच्चे और वृद्ध सभी ने मिलकर उस बीज की देखभाल की। इस दौरान लोगों ने टिकाऊ खेती और पुनर्वनीकरण के महत्व को समझा। कुछ समय बाद वह बीज एक विशाल वृक्ष में बदल गया, जो प्रजा की एकता और जिम्मेदारी का प्रतीक बन गया। संरक्षक ने अपना वचन निभाया और जंगल से धुंध हटा दी। जंगल पहले से भी ज्यादा हरा भरा और समृद्ध हो गया। राजा वरुण ने अपनी प्रजा को यह सिखाया कि प्रकृति और मनुष्य के बीच संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। उस दिन से सूर्यनगर सिर्फ धन धान्य से ही नहीं, बल्कि ज्ञान और समझदारी से भी समृद्ध हो गया। और यह सब राजा वरुण के साहस और दूरदर्शिता की वजह से संभव हुआ। क्या आप इस कहानी को और विस्तारित करना चाहेंगे या